नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, भारत से। आज हम जिस गूढ़ विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो श्रुति है। और श्रुति का बाद में नाम रख दिया वेद। जब मनुष्य ने उसको लिखा कॉपी पेन से, कलम से, तो उसका नाम रख दिया वेद। और इस श्रुति को समझने के लिए मैं जिन गंभीर चिंतकों का चिंतन करता हूँ वे सब एक खास ग्रुप से आते हैं। पूरी दुनिया में वो एक खास ग्रुप है जो गहन चिंतन करता है, जो विद्वान है, जो हर चीज़ को गहराई से सोचने के लिए मजबूर है। और उसको इस बात का पता नहीं है क्योंकि वो हर परिवार में मिलता है। वो व्यक्ति जो गहन चिंतन करता है वो हर परिवार से मिलता है। और वह परिवार किसी ईसाई का हो सकता है, किसी मुसलमान का भी हो सकता है, किसी जैन का भी हो सकता है, किसी बौद्ध का हो सकता है, किसी यहूदी का हो सकता है, हिंदू का भी हो सकता है। फिर हिंदुओं में किसी एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, जनरल का हो सकता है, या फिर वो जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उनका भी हो सकता है। वो किसी भी परिवार का सदस्य हो सकता है, बस वो गहन चिंतन करता हो। और परमात्मा ने वह चिंतन करने का गुण कुछ खास लोगों को दिया है। और वो खास लोग, वैसे पूरी दुनिया के जो मनुष्य हैं वो इन ग्रुपों में बटे हुए हैं। पूरी दुनिया के मनुष्य किन ग्रुपों में बटे हुए हैं? इनमें O प्लस, बी प्लस, ए प्लस, ए बी प्लस, ओ माइनस, बी माइनस, ए माइनस, ए बी माइनस, मतलब ब्लड ग्रुप। और ख़ास बात यह है कि जो कहते हैं कि खून का रिश्ता किसका हो सकता है? जिनका खून एक हो, और खून उनका एक होगा जो एक दूसरे को खून दे सकते हों। अतः अगर कोई भातृभाव चाहता है कि मेरा बिल्कुल घनिष्ठ कौन है, तो वो है जैसे बी प्लस का बी प्लस के साथ में, जिसका ए प्लस का ए प्लस के साथ में, जैसे ए बी प्लस का ए बी प्लस के साथ में, ओ प्लस का ओ प्लस के साथ में, ऐसे ही ओ माइनस का ओ माइनस के साथ में, बी माइनस का बी माइनस के साथ में, ए माइनस का ए माइनस के साथ में, ए बी माइनस का ए बी माइनस के साथ में जैसा रिश्ता हो वो होगा खून का रिश्ता। कुछ स्थिति में ए बी और ओ ये यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल टेकर माने जाते हैं। जैसे ओ सबको दे सकता है और ए भी सबका ले सकता है, माइनस प्लस का अंतर है। अतः ये खून का रिश्ता है और यही रिश्ता वास्तव में गंभीर चिंतन के योग्य है, क्योंकि ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये केवल एक खास ग्रुप को समझ में आएगा। वो ग्रुप है, इन चारों में बटा हुआ एक खास वर्ग है, ब्राह्मण, जिनको हम प्रीस्ट बोलते हैं, यानी कि साधु। क्षत्रिय वे मनुष्य जो लड़ने में सहायक हों। वैश्य वे जो अपना धंधा पानी करते हों, खेती इत्यादि। और शूद्र वे हैं जो सब म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, नर्तक करते हैं, मजदूरी करते हैं, सेवा करते हैं दूसरों की, ऐसे लोग शूद्र। अब जब ये घटनाक्रम होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो जन्मजात होते हैं जी हमारे यहाँ तो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि इनमें से कौन हो सकता है। देखिए, जो ब्राह्मण है वो इस ग्रुप का है, बी प्लस का। ब्राह्मण किस ग्रुप का है? बी प्लस का। ब्राह्मण सबसे टॉप पर है। और ब्राह्मण मतलब कौन? वो जो ब्रह्म को जानता हो, वो जो परमात्मा को जानता हो, जिसका गहन चिंतन हो, जो चेतना के उस स्तर पर हो जब वो समझ सके कि प्रकृति कैसे चल रही है, ये दुनिया कैसे चल रही है, ईश्वर ने इसको कैसे बनाया है, जो इस बात को समझने के लिए दिमाग रखता हो, उसको कहते हैं ब्राह्मण। और वो किसी चमार के यहाँ हो सकता है, वो किसी राजपूत के यहाँ हो सकता है, वो किसी जाट के यहाँ हो सकता है, वो किसी सैनिक के यहाँ हो सकता है। जिन जिन जातियों को भारत में जानते हैं, वो किसी ईसाई के यहाँ हो सकता है, वो किसी
मुसलमान के यहाँ हो सकता है, यहूदी के यहाँ हो सकता है, जैन, अरे कम्युनिस्ट हो, वाम दल, वामपंथी हो, नक्सली हो, सबके यहाँ अगर किसी के अंदर ग्रुप है तो वो अपना ग्रुप टेस्ट करा ले, और उसको अगर बी पॉजिटिव है तो उसको पता चलेगा कि वो एक गंभीर चिंतन का, यानी कि थोड़ा सा गहरा सोचने वाला, थोड़ा सा सोचने वाला, दिमाग का उपयोग करने वाला वो व्यक्ति है जो हर परिवार में पाया जाता है। कहीं कहीं नहीं मिलता होगा तो अलग बात है, लेकिन मिलता है। तो ऐसा खून का रिश्ता जिनके पास बी प्लस है या बी माइनस है वो भी इसी ग्रुप के हैं, लेकिन वो थोड़े कम चिंतक है, लेकिन बी पॉजिटिव ज़्यादा चिंतक है। अतः जो श्रुति को समझ सकता है वो बी पॉजिटिव का या बी ग्रुप का होना अति आवश्यक है। बाकी ग्रुप इसको थोड़ा मुश्किल से समझ पाएंगे। अब हम समझेंगे कि पृथ्वी बनी कब से है। तो इसमें बता रखा है लगभग 4.5 करोड़ साल पहले, और आज की धरती ऐसी है। मनुष्य भी वैदिक वाङ्मय में के बताया जाता है कि लगभग 196 करोड़ साल से वो है। श्रुति यानी वेदा, यानी कि परमात्मा ने जब ये ज्ञान दिया तो ये श्रुति के रूप में था, जिसको आज हम वेद वेद कह रहे हैं। वेद श्रुति नहीं है, श्रुति दी गई थी कुछ ऋषियों को, उनके अंतःकरण में प्रकट की गई थी, और उसके आधार पर उस घटनाक्रम के बाद वो चलते रही श्रुति करोड़ों वर्ष तक, और उसके बाद में कुछ हज़ार साल पहले या कह सकते हैं कुछ लाख साल पहले उसको लिखा गया कॉपी पेन पर। कॉपी पे आई, पेपर पे आई, पहले पत्तों पे आई, जैसे भी आई, कुल मिलाकर वो जब लिखी गई तो वो अपूर्ण थी, क्योंकि कोई भी मनुष्य दुनिया का अपने ज्ञान को जब लिखेगा तो पूर्ण लिख नहीं सकता। और वो भी करोड़ों साल के बाद, जब एक शिष्य से, एक गुरु से दूसरे शिष्य पे आई। तो मैं मानता हूँ कि अग्नि ऋषि, आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, वायु ऋषि, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के, उच्च चेतना के ऋषि रहे हों, लेकिन अगर उसके बाद में श्रुति चली और उसको बाद में लिखा गया तो निसंदेह उसके अंदर पूर्णता आई। मैं इस बात को निसंदेह कहता हूँ कि जो वेद हैं उनके जो मंत्र हैं वो बीज रूप में हैं, उसका विकास करना पड़ता है, और जिसने विकास किया है उसने आधुनिक तौर पर चीज़ों का डेवलप किया है। और जो भी ज्ञान विज्ञान होता है वो परमात्मा का ही होता है। तब ये श्रुति जब चलती है तो इस तरह से बहुत चीज़ों में बांट दिया है। और मैं कहा कि परमात्मा ने ये ज्ञान किसको दिया, वेद का ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा को। ये ब्रह्मा जो दिखा रखे हैं ना, ये ब्रह्मा वो व्यक्ति हैं जिनका ग्रुप बी पॉजिटिव है या बी वाले हैं। वे ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं और ब्रह्म को जानते हैं, इसलिए ब्राह्मण कहलाते हैं। और इस बात को कोई भी चेक करके देख लेगा कि कौन बुद्धिमान होता है। जिसके ग्रुप बी पॉजिटिव हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ओ पॉजिटिव वाले थोड़े से मिले जुले होते हैं, कुल मिलाकर वो छत्रित्व में आ गए होते हैं और बुद्धि विशाल होते हैं, इसलिए द्विज कहलाते हैं। तो श्रुति पहले आई जो सुनी गई, और वेद बाद में स्पिरिचुअल नॉलेज का, यानी ज्ञान। वेद का मतलब भी ज्ञान है और श्रुति का मतलब वो जो परमात्मा ज्ञान, अतः ज्ञान ही है। अतः ज्ञान जिसको प्रकट होगा वो श्रुति है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में बताया गया कि श्रुति वो जो सुनी जाती है, और स्मृति जो कि याद की जाती है। स्मृति के द्वारा बहुत सारे हैं। तो परमात्मा की शक्ति ही, परमात्मा को जानना ही श्रुति का जानना है। यानी कि श्रुति क्या है, परमात्मा का जो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान, वो है श्रुति, जो मुझे प्राप्त है। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में और भी लोगों को प्राप्त होगी, लेकिन मुझे प्राप्त है वो श्रुति। और मैं उस बीज रूप में जो वेदों के अंदर मंत्र लिखे हैं, मैं उनको वट वृक्ष बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और कर भी दूंगा। जिसकी जो समस्या है, जिसकी जो इस संबंध में, आध्यात्मिक संबंध में, जिसको लगता है कि आत्मा परमात्मा इत्यादि होते हैं और वो बी पॉजिटिव ग्रुप के हैं, तो निसंदेह ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं उनका वेट करूँगा अगर वो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहेंगे। और हम इस भवसागर से पार करके ब्रह्मांड में, जो भी पूरा ब्रह्मांड मनुष्य के लिए बनाया है परमात्मा, उसको हम निसंदेह पार करेंगे, उसको देखेंगे, उसमें घूमेंगे और मोक्ष का आनंद लेंगे। तो वो जो आत्मा है वही आत्मा चिंतन कर सकता है जो बी पॉजिटिव ग्रुप का है, क्योंकि शरीर में आत्मा खून बनने से पहले आती है, और परमात्मा जानता है कि ये आत्मा जो चेतन का स्तर है ये बी पॉजिटिव ग्रुप में क्यों आई है। वीडियो लंबा होगा, लेकिन दुनिया में इससे बड़ा रहस्य कुछ नहीं है। अच्छा, ये दुनिया के जो मनुष्य हैं, ये दुनिया में रहते हैं, ये सब इन 4-5 ग्रुप में बटे हुए हैं। 8 ग्रुप हैं, 4 प्लस के 4 माइनस के। तो ये स्थिति बनी रहती है। अतः ये भेद खत्म होगा कि कौन ज़्यादा ज्ञान है, कौन। इसलिए ज़्यादा समय खराब ना करें। परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा न्यायकारी है, हर मनुष्य के लिए प्रकट है। अतः जैसे वो पहले प्रकट था ऋषि आदित्य को, अंगिरा को, वायु को, अग्नि को, ऐसे ही वो आज आपको भी प्राप्त है, क्योंकि वो सबके लिए न्यायकारी है। वो आत्मा के लिए न्यायकारी है।
वो प्रकृति के लिए न्यायकारी है, वो सबके लिए न्यायकारी है। अतः जैसे वो सबको पहले उपलब्ध था, ऐसे वो आज उपलब्ध है। आत्मा परमात्मा तो अमर है, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, वर्तमान रहते हैं, क्योंकि ये सब वर्तमान रहते हैं। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, समय और आकाश हमेशा वर्तमान रहते हैं, तभी ये जगत बन पाता है। इनके मिश्रण से हमेशा रहते हैं। इसलिए श्रुति भी जो पावर है साउंड का, जो मंत्र हैं, ये हमेशा अवचेतन मस्तिष्क में हर मनुष्य के हैं। बस ये है कि बी पॉजिटिव वाले उसको गहन चिंतन करते हैं, इसलिए पा लेते हैं। अगर वो प्रयास करेंगे तो पा लेंगे। बी पॉजिटिव आसानी से पाएंगे, जैसे मैंने पाया। ओ पॉजिटिव को थोड़ा संघर्ष लगेगा, बाकी को संघर्ष लगेगा, क्योंकि उनके चेतना के स्तर थोड़े से अलग अलग हैं और वो अन्य अन्य योनियों से आए हैं, इसलिए थोड़ी सी उनको दिक्कत होने वाली है। अतः संदेह ना करें। तो श्रुति सबको उपलब्ध है, इसलिए इसमें संदेह बिल्कुल ना करें, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, सबको बराबर वो पालता है। अब कौन इसमें आगे बढ़ेगा, कौन अपने उस ए बी को तोड़ के, ए को तोड़ के, और कैसे वो बी के असमतुल्य होकर उसमें आगे निकलेगा, क्योंकि बी पॉजिटिव उसका भाई हो सकता है, उसका भतीजा हो सकता है, उसका कोई चाचा का लड़का हो सकता है, बुआ का लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अतः अब तो भेद ही खत्म होगा कि मैं जर्नल क्यों हूँ और मैं ऐसे क्यों हूँ, इसका भेद ना रहेगा। तो श्रुति सबको प्रकट है, अतः सबका अधिकार है। बी पॉजिटिव वाला को थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ हम तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण हैं ही। एससी भी ब्राह्मण हो सकते हैं, एसटी भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, जर्नल भी हो सकते हैं, और अगर गुण नहीं है जर्नल के अंदर तो शूद्र भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, अपने परिवार में देख लेना बी पॉजिटिव किसका है, वो बुद्धिमान मिलेगा। स्वतः सिद्ध चीज़ बता रहा हूँ, तो परमात्मा ही स्वतः सिद्ध है, इसके अलावा कोई भी चीज़ स्वतः सिद्ध नहीं होती, यह प्रूव्ड है। क्योंकि खून माता से बेटे या बेटी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता है। 30% 20% केसों के अंदर ही माता का गर्भ, माता का खून बच्चे के खून को मिलता है। यहीं परमात्मा ने तुम सबको बंधक बना रखा कि तुम कर्म के फल के अनुसार, चाहे माता तुम्हारी बी पॉजिटिव हो, चाहे पिता तुम्हारा बी पॉजिटिव हो, लेकिन हो सकता है कि तुम बी पॉजिटिव ना हो। अतः ध्यान रखना, परमात्मा की लाठी आपको लग चुकी है, मुझे भी लग चुकी है, उसी के अनुसार जीना है, अपना विकास करना। ये सृष्टि इसलिए बनाई गई कि आप अपनी आत्मा का विकास कर सको, और तुम अमर हो, इस बात को ध्यान में रखो। किसी को समझ जाओ तो मुझसे आके मिल लेना। तो ये फैक्ट हैं जिनको आप नकार नहीं सकते हैं कि माता का गर्भ, माता के खून से पलने वाला वो बच्चा माता के खून का ही मैच नहीं कर पाता। तो खून का रिश्ता माता से बच्चे में भी नहीं गया, खून का रिश्ता तो बी पॉजिटिव से बी पॉजिटिव में गया, ए पॉजिटिव में गया। वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, इसलिए इसमें संदेह ना करें। क्योंकि कोई भी ईसाई किसी भी हिंदू को खून दे सकता है, कोई भी ऐसी किसी जनरल खून दे सकता है, लेकिन एक माँ, एक बाप जिनका ग्रुप अपने बेटे से नहीं मिलता, बेटी से नहीं मिलता, उसको खून नहीं दे सकता था। खून का रिश्ता ये नहीं है जो पैदा होने से है, खून का रिश्ता वो है जो खून से ही है। इस बात को भी समझ लें, परमात्मा ही सत्य है, अंतिम सत्य यही है। फिर कहते हैं क्यों सत्य है, परमात्मा सत्य है क्योंकि अगर आप कहते हो कि मुझे नॉलेज हुई, मुझे ज्ञान हुआ, मनुष्य को भी ज्ञान हुआ, तो उसके लिए अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो उसका ज्ञान बढ़ नहीं सकता, क्योंकि पूर्व ज्ञान से अगला ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और जब आप कहते हो मैं कल्पना कर रहा हूँ, तब आपने कहा कि मैंने परमात्मा से आज्ञा ली कि परमात्मा अब मैं कल्पना करता हूँ और अब मैं इस पर प्रयोग करूँगा, निसंदेह जब मुझे ज्ञान होगा तो परमात्मा उसका फल भी देगा। अतः कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है इस दुनिया के अंदर कि जो आपको ज्ञान पैदा करा सकें परमात्मा के अलावा, जो आपके अवचेतन में उपलब्ध है, आपकी आत्मा के अंदर है वो। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और फर्दर नॉलेज आपको लेनी है, यानी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जा रहे हैं, बहुत हाई क्लास के सब कंप्यूटर चाहिए, बहुत अच्छे मोबाइल चाहिए, बहुत हाई टेक आपको गाड़ियाँ चाहिए, आपको धरती के बाहर मंगल पर घूमना है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। फर्दर नॉलेज बिना इसके प्राप्त नहीं होगी। किसके प्राप्त नहीं होगी? ये सब चीज़ें जो हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इस ब्रेन के अलावा प्राप्त नहीं होगी। और सुपर ब्रेन कैसे मिलेगा? सुपर ब्रेन के लिए विकास करना पड़ेगा, परमात्मा की कृपा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना दिमाग के वो योग्यता आपके अंदर नहीं आएगी। तो परमात्मा जो आपकी आत्मा के अंदर है उससे भी सूक्ष्म है, उसकी कृपा आपको पानी पड़ेगी और एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे जब भी आपको बढ़ना है। और परमात्मा की कृपा से आप अच्छी कल्पना तब कर पाएंगे अच्छे सिद्धांतों के लिए, जब आपकी बुद्धि शुद्ध बुद्ध होगी। और वो बुद्धि प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि पीपल कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं। ब्रेन होता है, माइंड होता है, एक्सपीरियंस होता है, एंड सब जगह सीखते हैं। तो केवल एक्सपेरिमेंट से ही वो सीख पाता है। तो फ्यूचर क्या है? अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। फ्यूचर क्या है आपका? अपना टाइम वेस्ट ना करें, सच पे जाएं, ध्यान रखें,
बाइसिकल बनाने का जो सिद्धांत है, उसके बाद में जो मोटरसाइकिल बनाने का सिद्धांत है, उससे ऊंचा कार बनाने का सिद्धांत है, उसके ऊंचा प्लेन बनाने का सिद्धांत है, उससे ऊंचा रॉकेट बनाने का सिद्धांत है, और ये उससे ऊंचा मंगल ग्रह का सिद्धांत है। अरे ये कहाँ लिखे हैं वेदों में? कहीं नहीं लिखे वेदों, श्रुति में ये हैं। और ये श्रुति तब डेवलप होती है जब परमात्मा की कृपा होती है, और ये परीक्षणों से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है। वेदों में ये बता दिया है कि परमात्मा है, आत्मा है, प्रकृति है, आकाश है, समय है, इसके बिना जगत नहीं बनता है। लेकिन वो बीज रूप में मंत्र हैं। ऋषि दयानंद हो या अन्य ऋषि हो, उन्होंने बताया कि ये बीज मंत्र हैं। आपको ये सृष्टि इसलिए बनाई गई है कि आत्मा का विकास किया जा सके, और आत्मा का विकास करने के लिए आपको परमात्मा द्वारा बनाई गई, जो विज्ञान के द्वारा बनाई गई है, इस सृष्टि को विज्ञान के रूप में जानना होगा। अतः ये सारी सृष्टि तुम्हें ही रचनी है, और उसके लिए तुम्हें क्या प्राप्त करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें उच्च चेतना, उच्च ज्ञान, उच्च बुद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। आपको जानना पड़ेगा कि आगे सोलर सिस्टम भी है, और इसके आगे वो सारा यूनिवर्स पड़ा हुआ है। अरे मानवो, हे मनुष्यों, तुम कैसे पहुँचोगे? तुम तो आपस में सुअर युद्ध में मस्त हो। जैसे सुअर कीचड़ में पड़ा रहता है, उसे साफ पानी में जाने से दिक्कत होती है, ऐसे ही जब कोई सत्य बताता है तो अपने ज्ञान से उसकी तुलना करते हो। अरे कैसे आगे बढ़ोगे अगर परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होगी? कैसे आगे बढ़ोगे? एक ही तरीका है, आपको आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा। क्योंकि सीटी स्कैन की मशीन्स हों या अल्ट्रासाउंड की मशीन्स हों, अरे कहाँ है इनका ज्ञान? सब बीज रूप में है। ये सब आपको विकास करना है। हमारे पूर्वजों ने राम सेतु बना दिया। अरे राम सेतु कहीं लिखा है क्या? किसी पुस्तक में, कहीं वेद में लिखा है क्या? बीज मंत्र है कि शिल्प, ऋषि दयानंद लिख रहे हैं भाष्य करते हुए कि शिल्प विद्या का विकास करो। बीज रूप में बता दिया है कि आपको अग्नि के बारे में जानना है, वायु के बारे में जानना है, जल के बारे में, इनके गुणों का विकास करो। पृथ्वी को जानो, इनके जल के गुणों को जानो, तब आप सब कुछ कर पाओगे। हमारे पूर्वजों ने राम के समय में नल, नील इत्यादि उनके जो मंत्री थे, उन्होंने जान लिया था उस विज्ञान को, तो राम सेतु बना दिया। अब वो ज्ञान नष्ट हो गया, उसको पढ़ाने वाले गुरुकुल, उनके जो तरीके थे वो नष्ट हो गए, और हमने मिलकर नष्ट कर दिए। हम तो मूर्ख लोग हैं ना। अरे हम मनुष्य लोग मूर्ख लोग होते हैं। हम अपने ही उत्पन्न होने का कारण नष्ट करने का प्रयास, उसका विरोध कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जिस सोर्स से पैदा होती है उसी का विरोध करने बैठ जाती है। इसलिए बार बार हमको ईएमएफ तोड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बार बार पैदा करने के लिए जनरेटर को घुमाया जाता है डीजल के इंजन के द्वारा या किसी टरबाइन के द्वारा। अगर बिजली को एक बार पैदा करने के बाद वो अपने सोर्स का विरोध ना करे तो हमेशा चलते रहे। लेकिन हम ही अपने उस ज्ञान की, उस परमात्मा ज्ञान का विरोध करते हैं। इसलिए आज तक उस राम सेतु के बाद हमने कोई पुलिया तक ना बना पाई उस समुद्र में जो लाखों वर्ष तक टिक जाए, लेकिन वो आज भी टिका हुआ है। क्या क्या टिका हुआ है? अरे पिरामिड भी टिके हुए हैं, अरे ताजमहल टिका हुआ है। किसने बनाया था ये? तुमने तो नहीं बनाया। पीसा की मीनार किसने बनाई ये मीनार? अरे बर्मुडा ट्रायंगल का बताते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। अरे तुमने तो नहीं बनाई ये, और तुम पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? बुद्धि नहीं है ना, योग्यता नहीं है। क्योंकि उसके लिए प्रोसेस जानना पड़ेगा। तुम्हें तो प्रोसेस जानना पड़ेगा, उस तक कैसे पहुंचा जाता है। ऋषियों के पास था, उन्होंने खोजा। वेदों के अंदर बीज मंत्र हैं, वो बीज हैं जिनसे वटवृक्ष बनेंगे, जिससे आप उनको जान के उनकी वृद्धि करोगे। जल के गुण जानोगे, वायु के गुण जानोगे, अरे अग्नि के गुण जानोगे, तब तुम ऐसे यान बनाओगे, तब तुम ऐसी उम्र पाओगे जब तुम इस सोलर में, इस यूनिवर्स में जा पाओगे। और शरीर ही मोक्ष होता है, और उस मोक्ष से इस पूरी सृष्टि का लाभ, इस पूरी सृष्टि का आनंद उठा पाओगे। यही तो परमात्मा ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। मनुष्यों जान जाओ। तो ये जो वेद है ना, ये लिखे गए हैं किसी के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं। वो ऋषि हैं, कोई भी हैं, और जब कोई लिखता है तो कभी पूर्ण नहीं लिख पाता। इसलिए उन ऋषियों ने लिखा लेकिन पूर्ण नहीं लिख पाए, और उन्होंने लाखों करोड़ों के वर्षों बाद लिखा तो वह पूर्ण थे, क्योंकि बीज मंत्र थे। लेकिन वो बीज मंत्र तो हैं, ऋग्वेद हों जिनके अंदर 10,000 मंत्र हैं, तो वो बीज मंत्र हैं। ये बीज मंत्र हैं जी। अग्नि ऋषि थे, पवित्र थे, पूरा ज्ञान उनको परमात्मा ने अंतःकरण में दिया, लेकिन जिनको सुनाया वे तो योग्य ना थे, वे तो योग्य ना थे उतने, तो कुछ हुए भूले। और बाद में जब लिखा गया तो वो पूरा लिख ना पाया, तो वेद पूर्ण ना हुए। तो पूर्ण क्या है? परमात्मा का अंतःकरण में जो ज्ञान पैदा होता है वही पूर्ण होता है। जितना जो आत्मा होता है वही उस सत्य के आधार पर परमात्मा से अवचेतन में उपस्थित उस ज्ञान को प्राप्त करता है।
जैसे मुझे हो रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोशिका से लेकर ब्रह्मांड के कोने तक कैसे पाया जा सकता है, कैसे उस वैक्यूम का लाभ उठाया जा सकता है जो ग्रहों से ग्रहों के बीच में है, तारों से तारों के बीच में है, वो भी किसी विशेष कारण से दिए गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि कैसे मनुष्य की उम्र 5000 साल होगी। मैं बता रहा हूँ कि समुद्र का जो जल है वो H2O है, उसको तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई जाएगी, और हाइड्रोजन का इस्तेमाल यान के अंदर इस्तेमाल होगा, और ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करेंगे, और हम इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर घूम पाएंगे, हम कैंसर का इलाज ढूंढ पाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि करोड़ों साल से ये घटना चल रही हैं और ये आज भी ऐसी ही हैं। और हमको परमात्मा की शक्ति के बिना ही प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए हमें आत्मा को जानना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रकृति को जानना पड़ेगा, और आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, और इसके लिए साथ साथ आकाश को जानना होगा, क्योंकि वर्तमान है ये पांचों चीज़ें, टाइम, आकाश, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, ये पांचों हमेशा साथ रहते हैं। प्रलय में भी साथ थे, सृष्टि में भी साथ हैं, और जब प्रलय होगी तो भी साथ ही रहेंगे। इसके बिना जगत का बनना वैसे ही असंभव है जैसे माता के गर्भ में पहली कोशिका से दूसरी कोशिका में पार पाना या बनना। जैसे सृष्टि का निर्माण हो वैसे ही आपका निर्माण भी हुआ है माता के गर्भ में या टेस्ट ट्यूब बेबी में। अतः वर्तमान हो जाओ, वर्तमान हो जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, परमात्मा वर्तमान है, तुम्हें वर्तमान होगा। भूत भविष्य के विचारों से जो मन ने आपके बना रखे हैं उनसे बाहर पाओ, और वर्तमान होते श्रुति तुम्हें प्रकट होगी, परमात्मा की कृपा तुम्हें प्रकट होगी, क्योंकि यह हर समय उपलब्ध होती है, और ये हर मनुष्य को प्राप्त है जो दुनिया में कहीं भी है। मतभेद मत पैदा करो, परमात्मा न्यायकारी है, अतः बिल्कुल चिंता मत करो। हर चीज़ इतनी आश्चर्यजनक है कि आपको मज़ा आएगा। बस अपना चिंता व्यक्त ना करते हुए अपना टाइम वेस्ट मत करो। और इसके लिए शुरुआत आप कर सकते हैं, मेरा ये ह्यूमन सेल इंटेलिजेंस के नाम से मेरी वेबसाइट है, इसको आप देख लें। मैंने कौन कौन से तथ्य बताए हैं और धीरे धीरे सब बताता चला जाऊँगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो आप देख ही रहे हैं। इसके अंदर जितने वीडियो हैं इन सबको ध्यान से सुने, एक एक बार सुने, सुनते रहें, निश्चित मानो आप अलग ही रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बी पॉजिटिव वाले जो ग्रुप हैं, 100 करोड़ मनुष्य हो सकते हैं पूरी दुनिया में, 150 करोड़ हो सकते हैं, सबके लिए है। हर एक परिवार में होंगे, SC ST जनरल सबके अंदर होंगे, ईसाई यहूदी सबके अंदर होंगे। अरे सब मनुष्य परमात्मा के लिए सब बराबर हैं। वो अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब एक है। हमारे पैगंबर हम सब क्या भला ही चाह रहे थे, लेकिन बस हम गलत मार्ग पर चले गए। फॉर नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। परमात्मा की शक्ति के साथ में कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे आज मुझे कुछ असंभव नहीं है, ऐसे आपको नहीं रहेगा। तो आपको प्रयास करना है, और ब्रिलियंट आपको बनना है। आपको कैसा बनना है? ब्रिलियंट माइंड को आपको पहले प्राप्त करना होगा, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी जिस समय आप आत्मा का और परमात्मा का सही चिंतन करोगे, सत्य पर आओगे ना। जैसे सत्य का सहारा लोगे, आपकी बुद्धि सूक्ष्म होनी शुरू हो जाएगी, विचार मुक्त बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, और आप अपने आत्मा तक पहुंचोगे। पहले आप लीजेंड बनोगे, और फिर आप आत्मा को प्राप्त करोगे। उसके बाद आपको परमात्मा की शक्ति अंतःकरण में प्रकट होगी, सच आपके साथ आ जाएगा। अतः मैं कहता हूँ प्रयास करो, सब कुछ आपके सामने है। बड़ा आसान सा उपाय मैंने बता दिया है, मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है। बार बार ये होती नहीं घटनाएं, अब मैं कह रहा हूँ कि ये घटनाएं हैं, परमात्मा की कृपा से सब कुछ दी जा रही है। पता नहीं कौन सा घटनाक्रम ऐसा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये चीज़ मुझे प्रकट हुई है। और मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि शायद धरती के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए हमें ये धरती छोड़कर कोई और धरती लेनी पड़ सकती है। और ना हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम इतने लायक तो बन जाएं हम कि हम अगले सौरमंडल तक अन्य पृथ्वियाँ खोज कर उन पर निवास की योजना बना सकें। क्योंकि कोई भी स्थान बना है तो बिगड़ेगा जरूर, पृथ्वी बनी है तो बिगड़ेगी जरूर। पता नहीं वो समय कब आएगा। हम सब अमर हैं, पृथ्वी अमर है, उसका प्राकृतिक गुण अलग है। हम सब अमर हैं, आत्मा अमर है, परमात्मा अमर है, लेकिन किस स्थिति में अमर रहेंगे ये भी देखना है। अतः जीवन बचाना है, अपना विकास करना है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे इस वीडियो को एक ग्रंथ की तरह ले लेंगे, मेरी एक एक बात को समझेंगे। बी पॉजिटिव तो ज़्यादा तरीके से समझें, बी माइनस समझें। और अगर आप बी पॉजिटिव या बी माइनस नहीं हो तो अपने घर में से ढूंढ लें किस किस के यहाँ है, आपके किस के यहाँ हो, तो उनको समझें कि उनका व्यवहार कैसा है। ओ पॉजिटिव वाले भी प्रयास कर सकते हैं। ए बी वाले वैश्य प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वो उत्पादन में रहते हैं और धन आती से गंभीर प्रवृत्ति होते हैं। प्राप्त तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि परमात्मा तो कर्म का फल देता ही है, कर्म करोगे तो मिलेगा। लेकिन आसानी से बी पॉजिटिव वाले ग्रुप को मिलेगा। मुझे आसानी से मिला, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझको आसानी से मिला, आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप स्वयं ही गंभीर चिंतक हो और आपका व्यवहार आपने अपने आप नहीं बनाया है, ये आपका था, ये आपका पुराना ही संस्कार है जो आपके साथ आया है। और पूरी दुनिया के अंदर जो भी पीपल इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी में कह रहा हूँ, इंग्लिश में भी कहूँगा,
आज थोड़ी सी यूट्यूब ऐसे बन रहे हैं वीडियो, लेकिन कल को ठीक ठाक ही बनेंगे। लेकिन बातों पर जाओ, ज्ञान पर जाओ, निसंदेह आपका भला होगा। परमात्मा आपका सहायक हो, परमात्मा आपको प्रगति दे, आपकी आत्मा की चेतनता को बढ़ाए, आपको मोक्ष दिलाए और इस भवसागर से पार करा कर सारे ज्ञान विज्ञान आपको प्रकट हों और आप पूरी सृष्टि का आनंद ले सको। इति ओम शांति।